नमस्कार दोस्तों, आरो यारो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस टॉपिक का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस टॉपिक का पहला लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसे अभी तक अगर आपने ना देखा हो या इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को एक क्रम से अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको आरो साल्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से आरो प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच चलाई जा रही है, जिसे हम फाउंडेशन बैच के नाम से जानते हैं। इस फाउंडेशन बैच में वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है जो इस परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी है। तो पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है, एक एक टॉपिक को आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसके बाद पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। टेलीग्राम में ग्रुप बना करके सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज डेली टेस्ट का कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का प्रोग्राम, ये सब इस कोर्स में समाहित है। यानी प्रीलिम्स से लेकर के मुख्य परीक्षा तक की जो आपकी यात्रा है, उस पूरी यात्रा में हम सब लोग, डिकोड एग्जाम की पूरी टीम आपके साथ रहेगी, आपके साथ काम करेगी। तो अगर आपने इस परीक्षा को देने का और इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का मन बना लिया है, तो निश्चित रूप से आप हमारे इस कोर्स से जुड़िए। ये आपके लिए बेहद सहायक होगा। कोर्स से जुड़ने के लिए 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। कोर्स की सारी डिटेल, कैसे जुड़ना है, ये सब आपको बता दिया जाएगा। आप चाहें तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पे बढ़ते हैं। तो अभी तक कुल 40 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो 41वें प्रश्न को मैं पढ़ता हूं। महावेली गंगा एक नदी है। ए बांग्लादेश की, बी भारत की, सी श्रीलंका की और डी नेपाल की। यूपी आरो मेंस 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। तो महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो कि 335 किलोमीटर लंबी है। यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम है महावेली गंगा, ठीक है। चलिए, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। ए हिंद महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी बंगाल की खाड़ी में और डी लाल सागर में। तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर में ये स्थित है। हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। ये सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ठीक है। ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? ए अफ्रीका, बी न्यूजीलैंड, सी ग्रीनलैंड और डी ऑस्ट्रेलिया। ये उत्तराखंड यूडीएलडीए मेंस 2007 में पूछा गया। तो इनमें से एक द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। डी हमारा उत्तर है, ठीक है। तो 43 का उत्तर है हमारा डी। अगला, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है? अब ये यूपी आरो प्री 2017 में प्रश्न पूछा गया, निश्चित रूप से कठिन प्रश्न है। तो हमारे ऑप्शंस है ए होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। होक्काइडो, शिकोकू, होन्शु, क्यूशु। सी होक्काइडो, होन्शु, शिकोकी, क्यूशु और डी होक्काइडो, क्यूशु, होन्शु, शिकोकू। तो देखिए, इसमें हमारा उत्तर है सी। सबसे पहले होक्काइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है और फिर क्यूशु है। आइए एक बार मैप पर हम देख लें। तो ये जापान के मुख्य द्वीप है। तो होक्काइडो, फिर होन्शु, ठीक है। आप देखिए उत्तर से हम दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर शिकोकू और फिर क्यूशु, ठीक है। तो यही है, ये जापान का मैप है, आप देख सकते हैं और यही क्रम है, ठीक है। सारा जो है व्हाइट में है, यही सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप हैं जापान के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक
पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। यूपी ARO प्री 2021 का ये प्रश्न है, यानी बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रश्न ये है। ऑप्शन हमारे हैं टोंगा, तुवालू, ताहिती और तीनियन। तो पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग है टोंगा भी, तुवालू भी, ताहिती जिसे फ्रेंच पोलिनेशिया कहते हैं ये भी भाग है, तीनियन ये पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। ये उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के जो 3 प्रमुख द्वीप है उनमें से एक है। अब आइए मैप पे हम देख लें टोंगा, तुवालू और ताहिती। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये पूरा पोलिनेशिया का हिस्सा है, आपको दिख रहा होगा ये माइक्रोनेशिया है और ये मेलेनेशिया है। ठीक है, अब पोलिनेशिया में हम देखें तो यहां पे हमें टोंगा दिख रहा है, तो कैलू हमें यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तुवालू हमें यहां पर दिख रहा है और ये जो जगह है यहीं पे फ्रेंच पोलिनेशिया है जिसे ताहिती कहते हैं, फ्रेंच पोलिनेशिया। तो ये पूरा मैप है और यहां पर कंट्री और टेरिटरी जो पोलिनेशिया से रिलेटेड है उन सबका जो है नाम लिखा हुआ है और बाकायदे उस पर नोट भी लिखा हुआ है। तो कुक आइसलैंड, ईस्टर आइसलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया, हवाई, न्यूजीलैंड। ठीक है, ये पूरा इस पे क्रम दिया हुआ है। यहीं पे देखिए टोंगा, तुवालू और ये फिर जो है फ्रेंच पोलिनेशिया यानी ताहिती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे मैप का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको काम आएगा। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो लैंड ऑफ प्रॉमिस के रूप में किस भूमि को जाना जाता है? क्यूबा किस द्वीप को जाना जाता है? जावा, सुलावेसी, मिंडानाओ। ये यूपी ARO प्री 2021 का प्रश्न है और हमारा उत्तर है डी, मिंडानाओ। ये फिलीपींस में है, इसे वादे की भूमि के रूप में माना जाता है। यहां यह माना जाता है कि प्रचुर खनिज संपदा है, प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक है, इसीलिए इसे जो है लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा गया। अगला, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है इंडोनेशिया में। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। देखिए ये यूपी ARO मेंस 2021 का प्रश्न है। मैं आपको ARO मेंस 2021 के बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रश्न वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछे गए हैं उसमें, और बेहद कठिनतम प्रश्न पूछे गए हैं। और इसी का कारण है कि कई प्रश्न गलत भी पूछ लिए गए हैं, बहुत ही कठिन प्रश्न जो है। अब जैसे इसी को हम देखें तो इसको हम एक कठिन प्रश्न में रख सकते हैं। इन जनरल आपको इसका उत्तर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। तो देखिए इंडोनेशिया में कहा जाता है 17,000 से अधिक द्वीप है। ठीक है, और अलग अलग आंकड़ा है, लेकिन ये क्लियर है कि 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है कि इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। असल में इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर के पास है, तो वो ज्वालामुखी का पूरा क्षेत्र ही है। लेकिन अगर हम एक्टिव ज्वालामुखी की बात करें, एक्टिव वॉल्केनो की बात करें, तो ये कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है कि 150 से अधिक एक्टिव वॉल्केनो है। जैसे अभी एक रिपोर्ट द हिंदू में निकली थी, उसमें यह बताया गया कि 120 वॉल्केनो है। कई वेबसाइट पर 130 कहा गया, मोस्टली 80-85 कहा गया, उनकी पूरी लिस्टिंग है। तो ऐसे में ये तो क्लियर है कि 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो की बात हो रही है, नहीं है। तो ये हमारा जो है गलत होगा 2, केवल एक सही है, और ऐसे में ए, केवल एक हमारा उत्तर है। ठीक है, तो 47 का उत्तर ए है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? अब ये भी यूपी ARO मेंस 2021 का ही प्रश्न है, और ये भी देखिए कठिन प्रश्न है। पहला, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई। गैलापागोस द्वीप समूह की बात हो रही है, उसके द्वीपों की। दूसरा, ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। तो देखिए गैलापागोस द्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई। असल में ये सही सेंटेंस है।
दूसरा, ये दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। असल में ये गलत है, ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा नहीं है, बल्कि इक्वाडोर का ये एक हिस्सा है, तो ये गलत है। हालांकि इसकी दूरी इक्वाडोर से 906 किलोमीटर है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसका मैप है। यहां पर अगर छोटे मैप को आप देखें तो यहां पर पेरू आपको दिख रहा है, ये कोलंबिया है और ये इक्वाडोर है। यहां पे इक्वाडोर है, ठीक है, और ये द्वीप समूह यहां पर इंगित किया गया है और ये बड़े में है, ठीक है। तो गैलापागोस आइसलैंड ये पूरा आपको दिख रहा है। इस पर जो है अधिकारिता इक्वाडोर की है, पेरू की नहीं। हालांकि 906 किलोमीटर दूर वो जो है इक्वाडोर से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, लोम्बोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? ए बाली एवं लोम्बोक, बी लोम्बोक एवं संबावा, संबाबा एवं जावा, जावा एवं बाली। तो ये यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। तो लोम्बोक जल डमरू मध्य बाली एवं लोम्बोक द्वीप के मध्य स्थित है। आइए मैप में एक बार देखें तो बाली द्वीप और लोम्बोक द्वीप के बीच में ये लोम्बोक स्ट्रेट है, ठीक है। ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014 का प्रश्न है। ए टांगानिका झील, बी बैकाल झील, सी सुपीरियर झील और डी ग्रेट बियर झील। तो निम्नलिखित में विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टांगनिका झील। ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, ठीक है। हमारा उत्तर है ए। अगला, अब ये भी 2021 का ही प्रश्न है, ठीक है। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? विक्टोरिया झील से रिलेटेड दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। दूसरा, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नीचे दिए गए कोड से हमें सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, विक्टोरिया झील के संदर्भ में विक्टोरिया झील 4 देशों से नहीं घिरी हुई है, ये 3 देशों से घिरी हुई है और ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो निश्चित रूप से यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो ऐसे में केवल 2 सही है और केवल 2 सही है, इसका मतलब बी हमारा उत्तर है 51 का। आइए एक बार जो है मैप में हम देख लें तो यहां लेक विक्टोरिया आपको दिख रही है, ये लेक विक्टोरिया है। इसके एक तरफ हम देखते हैं तो केन्या हमें दिखता है और यहां पर अगर आप सर्कल को ध्यान दें तो अगर हम जल विभाजन की बात करें ऐसे, तो ये जो पूरा पोर्शन है यानी लगभग 6% उस पर अधिकारिता है केन्या की। उसके बाद युगांडा की बात करें तो ये पूरा जो इसके ऊपर का क्षेत्र दिख रहा है यानी 45% इस पर युगांडा का अधिकारिता है। और ये तांजानिया जो दिख रहा है ये पूरा, अब इसके नीचे का जो क्षेत्र दिख रहा है ये पूरा क्षेत्र, इस पे जो है तांजानिया का अधिकार है और यहां 49% इसकी हिस्सेदारी है। तो 49%, 45%, 6%, ठीक है। चलिए अगला, नीली नील ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो नील नदी तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये नीली नील उसकी सहायक नदी है। किस झील से निकलती है पूछा जा रहा है। ए विक्टोरिया झील, बी ताना झील, सी एडवर्ड झील और डी एल्बर्ट झील। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। तो नीली नील जो कि एक सहायक नदी है नील नदी की, ये ताना झील से निकलती है, इथोपिया ताना झील, ठीक है, नील नदी की सहायक। बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? 2014 का यह प्रश्न है। ए शिकागो, बी बफेलो, सी डेट्राइट और डी डुलूथ। तो निम्नलिखित में से सुपीरियर झील पर दूसरा सबसे बड़ा शहर जो स्थित है ये डुलूथ है और सुपीरियर झील पर स्थित सबसे बड़े शहर की बात करें तो वो है
थंडर बे ओंटारियो, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आता है। तो इन सब में हम देखें तो डुलूथ हमारा उत्तर है डी। अगला, बालकास झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? मैं ये कहूंगा कि जो मेंस में प्रश्न पूछा गया है 2021 में वर्ल्ड जियोग्राफी में, उसमें सबसे आसान प्रश्न यही है। ए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान। तो बालकास झील निम्नलिखित में से कजाकिस्तान में स्थित है, यानी 54 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह भी 14 का प्रश्न है। टीटीकाका झील बोलीविया पेरू, उर्मिया झील ईरान, रेंडियर झील रूस, अथाबास्का झील कनाडा। तो निम्नलिखित में से सब सुमेलित है, केवल सुमेलित नहीं है तो वो है रेंडियर झील रूस। असल में रेंडियर झील कनाडा में है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो यही सी हमारा उत्तर होगा, 55 का उत्तर हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह 17 का प्रश्न है। बैकाल रसियन फेडरेशन, मलावी एशिया, कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप, तंगानिका अफ्रीका। देखिए ये मलावी, ये एशिया, असल में ये सही सुमेलित नहीं है। मलावी ये अफ्रीका ही है, ठीक है। तो बी का जो हमारा 56 का जो हमारा उत्तर है वो है बी अफ्रीका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? ए बोल्बिया का रेड लेगून, बी डोमिनिका की बायलिंग झील, चीन की 5 फ्लावर झील और डी क्रोएशिया की प्लिटविस झील। ये 14 में पूछा गया है। तो इन झीलों में से विश्व धरोहर स्थल है क्रोएशिया की प्लिटविस झील, जिसे कि विश्व धरोहर माना गया 1979 में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्न युग्म है। ए काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, बी स्वेज तथा काहिरा, सी काहिरा तथा पोर्ट सईद और डी पोर्ट सईद तथा स्वेज। यूपी यूडीएलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। तो स्वेज नहर के एक सिरे पर तो पोर्ट सईद है और दूसरे सिरे पर स्वेज पोर्ट है, यानी डी हमारा उत्तर है। आइए एक बार मैप में देख लें। तो यहां पर हमें स्वेज नहर का पूरा मैप दिख रहा है। एक तरफ हम देखें तो स्वेज पोर्ट है और इसी के एक छोटे हिस्से में तेवकीफ पोर्ट भी होता है, एकदम शुरुआत में ही है, यहां पर आप देख सकते हैं। और यहां पर फिर पोर्ट सईद होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि स्वेज नहर ने एक क्रांतिकारी बदलाव लाया और जो एक बहुत लंबी दूरी तय करके यूरोप पहुंचा जाता था उसको बहुत छोटा कर दिया और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ दिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची का प्रश्न आ गया। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच कराना है। लिस्ट 1 में नदी है और लिस्ट 2 में बांध है। एक बार पढ़ता हूं। ए कोलोरेडो, बी दामोदर, सी नील और डी जाम्बेजी। और बांध असवान, करीबा, पंचेत हिल, हुबर। यूपी यूडीएलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आपको पहला काम यह करना है कि आपको जो है भारत का देखना है, क्या उसमें जिक्र है। तो यहां पे हम देखें तो दामोदर नदी का जिक्र है और दामोदर है तो ये पंचेत हिल, यानी बी का 3। और बी का 3 हमें कहां कहां दिख रहा है? एक तो बी में दिख रहा है, एक डी में दिख रहा है, यानी सी हमारा उत्तर नहीं होगा और ए हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर जब भी होगा तो बी होगा या डी होगा। तो हमने एक इंफॉर्मेशन से 4 के ऑप्शन को बदल दिया 2 में और इस तरह के
परीक्षा में 4 से भले हमेशा 2। उसके बाद नील नदी पर अस्वान बांध है, सी का 1। तो सी का 1 हमें कहां दिख रहा है? देखिए सी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, लेकिन हमें पता है कि सी और ए उत्तर नहीं हो सकता, बी और डी में से कोई उत्तर होगा, और ऐसे में सी खत्म होगा तो ये केवल डी बचेगा, और ऐसे में हमें हमारा उत्तर मिल गया है। तो ए का 4 कोलोराडो हूवर, बी का 3 दामोदर पंचेत हिल, सी का 1 नील अस्वान, और जाम्बेजी कैरिबा। तो 59 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। करीबा बांध निर्मित है, सेम उसी करीबा बांध की बात आ गई फिर से। ए काफ्यू नदी पर, बी जाम्बेजी नदी पर, सी चाम्बेसी नदी पर, डी काम्बोम्पो नदी पर। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न। तो करीबा बांध निर्मित है जाम्बेजी नदी पर, तो बी हमारा उत्तर है। तो करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर। बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है, थोड़ा सा करंट का टच लेकर के है। तो अयला, नरगिस, थाड़े, नीलम। तो अयला, थाड़े, नीलम, नरगिस को छोड़ करके सबने भारत को प्रभावित किया था। नरगिस ने म्यांमार में भारी तबाही मचाई थी। तो 61 का हमारा जो उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? इस परीक्षा के समय इसका काफी जिक्र था अखबारों में, और इसीलिए यह प्रश्न बना है। यह प्री का प्रश्न है। बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, कैस्पियन सागर में और अरब सागर में। तो समुद्री चक्रवात तूफान तौकते अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। 62 का उत्तर डी। अगला, बिलीबिली ए एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है। बी एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है। सी उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। डी लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यतः पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है, बेहद पुराना प्रश्न है। तो बिलीबिली है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बिलीबिली के नाम से ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है, चीन में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो सी हमारा उत्तर है। 63 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? 2014 का प्रश्न। ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक जिस गैस का प्रतिशत है उसका नाम है नाइट्रोजन, और उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, और ये दोनों गैसें मिलकर के 99% गैसों का प्रतिनिधित्व करती हैं वायुमंडल में। अगर नाइट्रोजन की बात हम करें तो लगभग 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन लगभग 21% है। ये दोनों मिलकर लगभग 99% का प्रतिनिधित्व करती हैं। बी हमारा उत्तर है। अगला, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम अपक्व रॉ होता है, तीक्ष्ण कीन होता है, झुलसाने वाला स्कार्चिंग होता है, उमस वाला मगी होता है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002, ये भी बहुत पुराना है प्रश्न। तो आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। तो डी हमारा उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? फोकलैंड धारा, ब्राजील धारा, लेब्राडोर धारा, कनारी धारा। तो निम्नलिखित में से फोकलैंड धारा, लेब्राडोर धारा, कनारी बांध, ये सब जो है ठंडी जलधारा है। ब्राजील जलधारा एक गर्म धारा है। तो 66 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। फान एक स्थानीय पवन है चीन की
कोरिया की, जापान की, स्विट्जरलैंड की। तो फान एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की। 67 का उत्तर है डी। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची वाला प्रश्न आ गया, यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। सूची 1 में है घास के मैदान, सूची 2 में है वो घास के मैदान जिस देश में पाए जाते हैं। तो घास के मैदानों की बात करें तो पंपाज, पुस्टैज, वेल्ड, डाउन्स, और देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, हंगरी। तो अब इसमें से देखिए जो हमें पता है अच्छे से, जो जाना पहचाना फैक्ट है उससे हम शुरुआत करेंगे। जैसे मुझे डाउन्स ऑस्ट्रेलिया पता है, तो डी का 1, और डी का 1 हमें कहां दिख रहा है, देखिए देखिए आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह के प्रश्न में को अब बहुत कठिन बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न कठिन बन रहे हैं, लेकिन अभी भी इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं जिसमें एक ऑप्शन से आप पूरे प्रश्न को क्रैक कर लेंगे। देखिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया मुझे पता था और मुझे पता हो गया कि इसका उत्तर ए है। देखिए कितनी आसानी से ये हो गया, ठीक है। तो ए उत्तर है, तो ए का 3 पंपाज अर्जेंटीना, बी का 4 डाउन्स, बी का 4 पुस्टैज हंगरी, सी का 2 वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, और डी का 1 डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब 2 कथन है, कथन और कारण का प्रश्न, आरओ एआरओ मेंस 2016 का प्रश्न। अभिकथन एक क्या कहता है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। दूसरा कारण आर, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। अब नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। तो देखिए अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, असल में यह सही है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। हम जानते हैं कि यह गेहूं के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है और अत्यधिक घास होने से पशुपालन की भी स्थिति बहुत सही है, और ऐसे में हमारा उत्तर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या या सही स्पष्टीकरण है। अगला, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? यूपी यूडीएलडीए स्पेशल प्री 2010, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। तो इनमें से अगर हम देखें तो जापान में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, जबकि जापान में भी जनसंख्या का दबाव काफी अधिक है, लेकिन फिर भी 68% से अधिक वनाच्छादित है। आप कमेंट में तुरंत बताएं कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है, ठीक है। अगला, अब यह भी सूची का प्रश्न आ गया है, 2013 का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो एक तरफ है वन और दूसरी तरफ उस तरह के वनों में, उस प्रकार के वनों में कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? मानसूनी वन, विषुवत रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वन, कोड़धारी वन। दूसरी तरफ आलू बुखारा, प्लम्प एवं जैतून, चीड़ तथा फर, सागौन तथा साखू, महोगनी एवं रोजवुड। तो भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखारा यानी प्लम्प एवं जैतून ये पाया जाता है, सी का वन। अब देखिए सी का वन कहां दिख रहा है? सी का वन कहां दिख रहा है? केवल और केवल ए में दिख रहा है और कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो यही ए हमारा उत्तर है, यानी ए का 3 मानसूनी वन में सागौन तथा साखू, बी का 4 विषुवतीय रेखीय वनों में महोगनी और रोजवुड, सी का 1 भूमध्य सागरीय वनों में आलू बुखारा, प्लम्प और जैतून, और डी का 2 कोड़धारी वनों में चीड़ तथा फर, ठीक है। तो ए हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? ए कांगो, बी इथोपिया, सी गैबन और डी जेरे। यूपी यूडीएलडीए प्री 2013। तो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है बी इथोपिया। तो बी हमारा उत्तर है 72 का इथोपिया। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? काफी पुराना प्रश्न है, उत्तराखंड यूडीएलडीए प्री 2003 का। तो किस नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? ए लॉस एंजलिस, बी रोम, सी केप टाउन, इन सब में पाई जाती है। न्यूयॉर्क, इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो 73 का उत्तर हमारा है डी। फिर से सूची का प्रश्न आ गया और यह भी काफी पुराना प्रश्न है, 2002 का प्रश्न है, यूडीएलडीए प्री में पूछा गया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है? जलवायु की किस्म है। सूची 2 में वो किस क्षेत्र में उस तरह की जलवायु की किस्म होती है। तो विषुवतीय, भूमध्य सागरीय, मानसूनी, सवाना। और क्षेत्र की बात करें तो कैलिफोर्निया, बांग्लादेश, सूडान और कांगो। अब देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है कैलिफोर्निया में, तो बी का 1। अब देखिए फिर से बी का 1 हमें उत्तर मिल गया। पहले के जो प्रश्न थे उसमें तो ज्यादातर प्रश्न ऐसे थे जिसमें अगर आपको एक ऑप्शन पता हो तो आप पूरे प्रश्न को हल कर जाते थे। हालांकि अब इस तरह के प्रश्न इतने नहीं देखने को मिलते, लेकिन ठीक है, 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं मान लीजिए, तो 5-6 प्रश्नों में एक विकल्प अगर आपको आता है तब भी उस प्रश्न का उत्तर आप ले आते हैं। तो ए इसका उत्तर है। ए का 4 विषुवतीय कांगो, बी का 1 भूमध्य सागरीय कैलिफोर्निया, सी का 2 मानसून बांग्लादेश और डी का 3 सवाना सूडान। ठीक है, तो 74 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। संसार का आर्द्रतम स्थान है? ए चेरापूंजी, बी मासिनराम, सी सिंगापुर, डी वायलील। ये भी बहुत पुराना प्रश्न। तो संसार का आर्द्रतम स्थान है मासिनराम, मेघालय। हम जानते हैं यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। कारण आर, विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो देखिए, विषुवतीय रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। यहां पर वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा की स्थिति बनी रहती है। और यहां पर ये स्थिति वनों के लिए तो बहुत अनुकूल होती है, इसलिए यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन मनुष्यों के लिए ये इस तरह की स्थिति कष्टकारी होती है। और ऐसे में ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यही बी हमारा उत्तर है। तो 76 का हमारा उत्तर बी है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? किर्गिज मध्य एशिया, मसाई पश्चिम अफ्रीका, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, इस्किमो ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये जनजाति कहां पर पाई जाती हैं? देखिए, मसाई जो जनजाति है ये पश्चिम अफ्रीका की जगह ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। तो मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, खासकर केन्या में, उत्तरी तंजानिया में और पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में ये पाई जाती है मसाई जनजाति। तो बी हमारा उत्तर। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए फुलानी पश्चिम अफ्रीका, बी बंतु सहारा, सी मसाई पूर्व अफ्रीका, डी नुबा सूडान। तो देखिए, बंतु ये सहारा में ये जनजाति नहीं पाई जाती, बल्कि ये पूर्वी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में यह जनजाति पाई जाती है। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। तो इसका उत्तर हमारा है बी। स्कैंडिनेविया में लैप्स जनजाति पाई जाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? प्रश्न तो बहुत पुराना है, 2003 में पूछा गया, लेकिन उस समय भी और अभी भी उत्तर हमारा चीन है। तो चीन गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इस प्रकार से
2001 से लेकर के 2021 तक आरओ, एआरओ, प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा में जो प्रश्न वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछे गए थे उनमें से 40 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूं इसी टॉपिक के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।